और कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से देश को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए इमरजेंसी में धकेलने का काम किया। 51 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हमारे देश के अंदर थी और कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से देश को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए इमरजेंसी में धकेलने का काम किया, इस संविधान को की धज्जियां उड़ाने का काम किया। और आज हम जो 25 जून है, क्योंकि 25 जून 1977 को 1975 को इमरजेंसी लगी थी और उसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको याद करते हैं कि किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोंटा गया, किस तरीके से जो सभी विपक्षी नेता थे उनको जेलों में डालने का काम किया गया। और आज कांग्रेस के लोग हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर संविधान को खतरा है, जबकि संविधान की जो धज्जियां उड़ाने का काम किया, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम जो किया, वो कांग्रेस के समय में किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जब उन्होंने शपथ लेने के लिए लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा के अंदर गए तो संविधान को नमन करके, संविधान को माथे से लगा करके उन्होंने शपथ लेने का काम किया। और उस समय में जिस तरीके के जो हालात हुए उसको इसलिए भी याद करना जरूरी है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी इस बात का पता चलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय में किस तरीके से जुल्म और जातियां करने का काम जो है वो किया था। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कितनी कुर्बानियां दे करके, कितनी शहादतें दे करके इस देश को आजाद कराने का काम किया, ताकि वो इसको सहेज के संजो करके रहे। देश की बात, देश के अंदर इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी तो देश को जो है इमरजेंसी के अंदर धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया था। आज सर, आप आपातकाल की बात कर रहे हैं, आपके जिले में एक बड़ी समस्या पैदा हुई है जनौन गांव, पानी को उसको सरकार खुद ही कंट्रोल कर पा रही, क्या मेन रीजन सब? आपने बयानबाजी देखी नहीं क्या? चानक गांव के अंदर सारी की सारी विपक्षी पार्टी आकर के वहां राजनीति करने का काम कर रही है। हमने पहले दिन से ही चानक गांव को ये कह दिया था कि देखिए, दो चीजें होती है, हमारा जो पैसा, जो अमृत योजना का पैसा होता है वो शहरी क्षेत्र के लिए होता है, जल जीवन मिशन का हमारा होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, और दूसरा हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी करते हैं। जो अमृत योजना और जल जीवन मिशन है वो स्टेट की और केंद्र की दोनों की साझी योजनाएं होती है। 60-40 का रेशियो अमृत योजना के तहत है। जो पाइपलाइन चानक गांव के साथ से जारी है वो जो है वो अमृत योजना की है। अगर हम उससे गांव को पानी देते हैं तो फिर उसके अंदर हमारे को पैसा नहीं देगा, पॉलिसी के तहत तो नहीं दे सकते। उसी नहर से जो महीने में 30 दिन चलती है, उसी नहर से हमने उसको अलग पानी हम चानक गांव को देने की बात करी, पाइपलाइन बिछा दी। लेकिन ये केवल और केवल राजनीति करना, जो राजनीति अपना कर रहे हैं वो लोग, हमारे जो घोड़े बाड़े बेचारे गांव के लोग उनको बहका करके अपना गला साफ करने वाली बात है, भाषण दे देते हैं वहां जाकर के, और उनको केवल और केवल बहकाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, हमारा ये संकल्प है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, और हमारा डिपार्टमेंट उसको साकार करने में लगा हुआ है। हर जगह पानी देने का काम करेंगे।